हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक हमारे दो टॉपिक खत्म हुए हैं। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। ओके, सो पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। और इसमें हम लोगों को दोस्तों स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है। ओके, सो देयर आर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ओके, उसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, दैट इज रिप्रोडक्शन। कौन सा है दोस्तों? रिप्रोडक्शन। ओके, सो इसके बारे में हम लोगों को ये टॉपिक में डिस्कस करना है। ओके, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू organisms of same species from existing one। मतलब जो एग्जिस्टिंग है उनसे नए ऑर्गेनिज्म बनने। ओके, और कैसे रहेंगे? उनका स्पीसीज कैसा रहेगा? सेम। मतलब प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। इट इज प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको? रिप्रोडक्शन। एंड बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के हमारे लिए दो टाइप्स है। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन and another is sexual reproduction. Okay, so asexual reproduction और sexual reproduction ये दो टाइप्स है जिनसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं खुद को इस अर्थ पे, ये एटमॉस्फेयर पे, ये एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में खुद को सस्टेन रखते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन क्यों होता है? मतलब हमारी जो स्पीसीज है उसको ये दुनिया में सस्टेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। ओके, और उसके खुद कितने टाइप्स है? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दो टाइप्स है। ओके, सो इनमें फर्क क्या है? सो इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे दोस्तों? वन पेरेंट। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसने ही अपना खुद का दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लिया, राइट। सो दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे दोस्तों? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सो हियर मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो ऑर्गेनिजम्स चाहिए, मेल एंड फीमेल। यहां पे कोई भी एक पेरेंट जिसका डिवीजन होके वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, राइट। इन दिस केस देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। यहां पे गैमेट फॉर्म होने की जरूरत नहीं है। ओके, बट इन दिस केस देयर इज गैमेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों? गैमेट फॉर्म्स होते हैं, है ना। हम लोगों ने मियोसिस, माइटोसिस देखा है, राइट। तो मियोसिस ये जो प्रोसेस है वो किसके लिए होता है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। और मैंने उस टाइम आपको बताया था कि इसी की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। सो इन दिस केस देयर इज माइटोसिस टाइप सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है? माइटोसिस टाइप सेल डिवीजन होता है, राइट। व्हाइल हियर देयर इज मियोसिस सेल डिवीजन, राइट। इसमें रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा डिवीजन यूज हो रहा है?
माइटोसिस, यहां पे कौन सा यूज हो रहा है, मियोसिस, राइट। यानी कि हमारे में माइटोसिस नहीं होता है क्या, होता है, लेकिन माइटोसिस हमारे में किस लिए होता है, ग्रोथ के लिए होगा, बॉडी रिकवर करने के लिए होगा, वुंड हीलिंग के लिए होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए माइटोसिस होता है क्या, नहीं। रिप्रोडक्शन के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, मियोसिस, और इनमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, माइटोसिस। ओके, इन दिस केस सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम लोग बोल सकते हैं क्लोन्स, है ना, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म। यहां पे क्या होने वाला है दोस्तों, सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होता है उनमें वेरिएशंस नहीं होते, वो एग्जैक्टली उनके पेरेंट जैसे दिखते हैं, राइट। व्हाइल इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोगों में हर जनरेशन में वेरिएशन होते हैं, चेंजेस होते हैं। हम लोग हमारे पेरेंट जैसे होते हैं कि एग्जैक्टली नहीं, हमारे में चेंजेस होते हैं, है ना, लेकिन ये एग्जैक्टली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर हम लोग नहीं होता है। सो इन दिस केस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज वेरिएशन। क्या होता है दोस्तों, वेरिएशन होता है। हम लोगों ने पहले टॉपिक में इसका डेफिनेशन देखा है ना। सो डिफरेंसेस अमॉन्ग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे हम और हमारे पेरेंट में डिफरेंसेस होते हैं, हम और हमारे भाई बहन में डिफरेंसेस होते हैं, और हम सारे लोग एक ही स्पीसीज के हैं, फिर भी हम लोगों में डिफरेंसेस, दिस इज वेरिएशन। और ये क्यों हुआ दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हम लोगों में, राइट। सो दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है दोस्तों। हजारों साल पहले ये ऑर्गेनिज्म जैसे थे वैसे ही आज भी है, लेकिन हम लोग हजारों साल पहले जैसे थे उससे अभी हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और बेहतर और डेवलप बन चुके हैं। Okay, so here there is no role in evolution, right? While here there is important role in evolution. तो हम लोगों का इवोल्यूशन, मैंने ये मियोसिस के टाइम पे भी आपको बोला है ना। तो वेरिएशन जो होता है वो एक्चुअली मियोसिस की वजह से हो रहा है। ओके, सो इसका कोई रोल नहीं है इवोल्यूशन में, वो जैसे के वैसे ही होंगे यहां पे, लेकिन इवोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, राइट। सो हियर नो एडेप्टेशंस, इसमें एडेप्टेशंस होंगे। एडेप्टेशंस मतलब क्या, चेंजेस, जो नए एनवायरमेंट में खुद को सस्टेन करने के लिए जो चेंजेस की जरूरत होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशंस। क्या बोलते हैं हम लोग, एडेप्टेशंस। सो हियर नो एडेप्टेशंस, व्हाइल हियर एडेप्टेशंस आर फॉर्म। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग इनके टाइप्स हम लोगों को देखने हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Okay, so we'll start with asexual reproduction. अभी हम लोग asexual reproduction के बारे में बात करेंगे। So what is definition of asexual reproduction? It is formation of new organisms from earlier existing one without gamete formation, without gamete formation. ओके, तो हम लोगों ने इसके बारे में बाकी के डिटेल्स देखे कि ये यूनिपेरेंटल है, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, इनमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते, एग्जैक्टली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, है ना, पेरेंट में और प्रोजेनीज में चेंजेस नहीं होते,
इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है, अडेप्टेशंस नहीं होते। तो ये सारे पॉइंट्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिफरेंसेस के टाइम पे लिखे हुए हैं। सो नाउ विल डायरेक्टली स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ asexual reproduction। अब देखो दोस्तों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ऑर्गेनिजम्स में होता है, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टी सेल्युलर। मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है उनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर, किनमें देखेंगे दोस्तों, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और जिसमें सबसे पहला टाइप है बाइनरी फिजन। क्या है? बाइनरी फिजन। सो हम लोग बाइनरी फिजन के बारे में बात करते हैं। सो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ और डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल into two daughter cells or two progenies। मतलब एक जो सेल है ना, उसका डिवीजन होकर डायरेक्टली दो प्रोजेनिस बन जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और इसके कुछ टाइप्स है, जिसमें एक है सिंपल बाइनरी फिजन। क्या है दोस्तों? सिंपल बाइनरी फिजन, राइट। सेकेंड इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, राइट। एंड द थर्ड वन इज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। सो कितने टाइप्स है दोस्तों बाइनरी फिजन के? तीन, सिंपल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एंड द लास्ट वन इज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ओके, सो ये जो होता है सिंपल बाइनरी फिजन, मतलब जो एक सेल से दो सेल बनेंगे, दैट वाज इन एनी प्लेन, कोई प्लेन में भी ये डिवीजन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक प्लेन नहीं होगा, है ना। जैसे देखो ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, राइट। दिस इज अमीबा। ओके, अब इसका ग्रोथ होगा, ये ऐसे इलोंगेट हो गया दोस्तों, राइट। एंड फाइनली इसके दो सेल बन गए, राइट, है ना। तो एक्चुअली ये इरेगुलर शेप था, इसके शेप कोई रेगुलर नहीं है, कहीं से भी इलोंगेट हुआ और एक से दो बन गए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिजन, राइट। नॉट इन अ पर्टिकुलर प्लेन, नॉट इन अ पर्टिकुलर प्लेन, राइट। और इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? अमीबा, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ओके, तो ये जो होता है, ये होता है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। कौन से प्लेन में होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। जैसे ये एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, मैं रफ स्ट्रक्चर निकालता हूं दोस्तों, है ना। ये एक स्ट्रक्चर है, राइट। अब क्या होगा इसमें, ये प्लेन में, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका डिवीजन होगा, और हम लोगों को दो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, राइट। ये ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और फाइनली वो अपना अपना फिर से शेप जो है वो उनको आ जाएगा, राइट। सो दिस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड द एग्जाम्पल इज पैरामीशियम, राइट। एंड द लास्ट वन इज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। दिस इज इन वर्टिकल प्लेन। ये कैसे होने वाला है दोस्तों? वर्टिकल प्लेन में होने वाला है, राइट। सो अब इसका जो स्ट्रक्चर है,
ओके, सो इसमें क्या होने वाला है, ये इस प्लेन में यानी वर्टिकल प्लेन में इसका डिवीजन होगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर पहले हम लोगों को कुछ ऐसे दिखेगा, है ना, और फाइनली ये जो है ये ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ओके, सो क्या हो रहा है बाइनरी फिजन में, एक्चुअली क्या हो रहा है, एक से दो ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, दिस इज बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब है दो बनना, राइट। फिजन मतलब कट होके, राइट। सो सिंपल में क्या होगा, किसी भी प्लेन में दो ऑर्गेनिज्म बन गए। ट्रांसवर्स में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो बन गए। एंड द लॉन्जिट्यूडनल में क्या हुआ, वर्टिकल प्लेन में दो बन गए, राइट। तो इसमें किसी भी प्लेन में डिवीजन है, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवीजन है और इसमें वर्टिकल प्लेन में डिवीजन है। सो एग्जांपल फॉर सिंपल बाइनरी फिजन इज अमीबा, एग्जांपल फॉर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इज पैरामीशियम, एंड द एग्जांपल फॉर लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन इज, ये जो है इसका एग्जांपल है हाइड्रा। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल। ओके, तो इसमें हम लोग यूग्लिन, तो हाइड्रा की जगह में आपको जो एग्जांपल दिया है वो यहां पे हम लोग लिखते हैं यूग्लिना, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ओके दोस्तों, तो ये हम लोगों ने क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने पहला टाइप देखा दैट इज बाइनरी फिजन। अभी नेक्स्ट हम लोगों को टाइप देखना है दैट इज मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। सो द नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। अब दूसरा क्या है दोस्तों, मल्टीपल फिजन। इसका मतलब इसमें एक ही बार में बहुत सारे प्रोजेनीज बनेंगे। जैसे पहले हम लोगों ने बाइनरी फिजन में देखा कि दो ही बनते हैं, यहां पे बहुत ज्यादा बनेंगे। ओके, सो अगेन मल्टीपल फिजन के लिए अमीबा ही एग्जांपल है, सिर्फ कंडीशन अलग होती है ना। तो अमीबा क्या करता है दोस्तों, जब फेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो वो बाइनरी फिजन करता है। क्या करता है, बाइनरी फिजन। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, है ना, फूड अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में वो क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। ओके, सो जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, राइट। So this is amoeba. So in case of unfavorable condition, adverse condition, मतलब लाइफ के लिए अच्छे कंडीशंस नहीं है, कुछ खराब कंडीशन से फूड अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो इस केस में ये अमीबा क्या करता है दोस्तों, ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, राइट। एक लेयर बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्ट। इसको क्या बोलेंगे, सिस्ट। सो दिस इज एनसिस्टेड अमीबा, सिस्ट के अंदर बैठा हुआ अमीबा, राइट। तो अब ये केस में वो क्या करता है, अब उसको फूड अवेलेबल नहीं है, वैसे के वैसे वो पड़ा रहेगा सिस्टेड फॉर्म में, और जो रिजर्व फूड है उसकी मदद से ये क्या करता है दोस्तों, अपना डिवीजन बहुत सारा न्यूक्लियस में कर देता है। ओके, तो ये क्या करेगा, अब इसके जो न्यूक्लियस है उनका बहुत बार डिवीजन कर लेगा, राइट। सो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिए इसने, राइट। सो यहां पे क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, राइट। और अब क्या करेगा, इससे वो सेल्स फॉर्म करेगा, राइट। क्या करेगा, अब इससे सेल्स फॉर्म करेगा छोटे छोटे, राइट। सो बहुत सारे अमीबा बन गए। अब क्या हुआ, बहुत सारे अमीबा बन गए। एंड फाइनली जब भी फेवरेबल कंडीशंस आते हैं उस केस में ये क्या करता है दोस्तों, ये ऐसे सेल्स बने हुए थे, है ना, और ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ये ब्रेक होता है और ये
छोटे छोटे अमीबॉइड बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, अमीबॉइड, राइट। सो ये यहां से बाहर आ जाते हैं। सो इन दिस केस क्या हुआ, एक अमीबा था, उससे इतने सारे अमीबॉइड, अमीबोले बोलते हैं हम लोग उसको, है ना, वो बाहर आ गए, राइट। सो दिस इज मल्टीपल फीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टीपल फीजन। और ये कब हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, जब अमीबा को फूड अवेलेबल नहीं था, उस केस में उसने क्या किया, पहले एक लेयर बना लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉल्ड एज सिस्ट, फिर न्यूक्लियर डिवीजन कर लिए और फेवरेबल कंडीशन में वो सारे बाहर आ गए। आ गया समझ में। सो दिस इज मल्टीपल फ्यूजन। नाउ द थर्ड वन इज बडिंग। तीसरा जो प्रकार है यूनिसेल्युलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज बडिंग। और इसका एग्जांपल है दोस्तों ईस्ट। क्या है इसका एग्जांपल, ईस्ट। सो ईस्ट में बडिंग होता है तो क्या होगा, इसमें जैसे ये एक ईस्ट सेल है, राइट, ये इसका न्यूक्लियस है, क्या होता है, धीरे धीरे एक आउटग्रोथ होता है, बल्ज बोलते हैं हम लोग उसको, राइट। ये एक ऐसा बल्ज निकलता है और ये न्यूक्लियस जो है ये ऐसा इलोंगेट हुआ है, राइट। धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, राइट, ओके। एंड फाइनली, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं, बर्ड या फिर बल्ज, आउटग्रोथ। सिंपल छोटा सा एक आउटग्रोथ हुआ है ना, फिर वो आउटग्रोथ बढ़ गया एंड फाइनली these two yeast are formed by the budding. इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, budding. So these are the types for asexual reproduction in unicellular organisms. So दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर टाइप्स देखना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर के टाइप देखे, दैट इज बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग। और बाइनरी में हम लोगों ने 3 टाइप्स देखे, दैट इज सिंपल बाइनरी, transverse binary and longitudinal binary. So in next lecture we will discuss about asexual reproduction in multicellular organisms. Okay, thank you.